प्रिय छात्राओं, आज हम मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने यह सिद्ध किया था परिचय में कि मैकियावेली न केवल अपने युग के शिशु थे बल्कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के पिता भी थे। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का प्रारंभ मानव स्वभाव से किया है। मानव स्वभाव कैसा है, इस संबंध में मैकियावेली मानते थे कि वह पशुवत है। मानव भय, शक्ति, लोभ, अभिमान, स्वार्थ द्वारा प्रेरित होता है। मनुष्य अच्छाई की अपेक्षा बुराई की ओर जल्दी से बढ़ता है। अगर मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह गड़बड़ और अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। शक्ति और सत्ता प्राप्त करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक और अंत न होने वाली प्रवृत्ति है। इसके कारण से मनुष्य में निरंतर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इन्हें कानून के बल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और अगर उनको कानून के बल पर नियंत्रित नहीं किया गया तो अराजकता उत्पन्न होने का समाज में खतरा रहता है। मैकियावेली यह भी बताता है कि अपनी सुरक्षा के लिए जनता अपने ऊपर कानून का नियंत्रण स्वीकार कर लेती है और यह भी बताता है कि यह मानव प्रवृत्ति परिवर्तनशील जगत में भी निरंतर अपरिवर्तनशील रहती है। निष्कर्ष रूप में मैकियावेली मानता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनैतिक व असामाजिक प्राणी है, इसलिए अविश्वसनीय भी है। उसमें विवेक तो है लेकिन उसका आचरण पशुतुल्य है। आवश्यकता और व्यवस्था के कारण वह नैतिक आचरण धारण करता है या उसका पालन करता है। इन सब में से दो बातें निकल कर आती हैं। नंबर एक कि मानव स्वभाव के संबंध में उसका यह दृष्टिकोण पूर्ववर्ती लेखकों के अध्ययन और 16वीं शताब्दी के पतित तथा भ्रष्ट इटली वासियों के यथार्थ चित्रण के आधार पर ही लिखा हुआ है। नंबर दो, मैकियावेली ने फ्लोरेंस गणराज्य के कूटनीतिक पद पर रहते हुए सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, अतः उसके मन में मानव स्वभाव के संबंध में यह धारणा बन गई। मानव स्वभाव के ऊपर मैकियावेली ने जो कहा उससे निम्न राजनीतिक निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर एक, राज्य स्वाभाविक संस्था नहीं है, एक आकस्मिक संस्था है जो मनुष्यों की सुरक्षा के कारणों से उत्पन्न हुई है। नंबर दो, राज्य का प्राथमिक दायित्व है कि वह नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करे। नंबर तीन, शासन की नीति का आधार मनुष्य स्वभाव है। चूँकि मनुष्य स्वभाव खराब है तथा प्रेम और भय से प्रेरित रहता है, अतः राजा का दायित्व है कि वह मनुष्यों में भय उत्पन्न करके उनको शासन के कानूनों का पालन करने के लिए विवश करे। और नंबर चार, मैकियावेली ने नैतिकता एवं राजनीति का पृथक्करण कर दिया। शासन की नीति मनुष्यों से संबंधित है, अतः जैसा मनुष्य है वैसी ही राजनीति होनी चाहिए। जब मनुष्य अनैतिक है तो राजनीति नैतिक कैसे संभव है? अतः राज्य की रक्षा के लिए राजा अगर अनैतिक साधनों को भी अपनाए तो वह उचित है। इन्हीं बातों के आधार पर मैकियावेली ने नैतिकता तथा धर्म के संबंध में अपने विचार कहे। उसके यह विचार मैकियावेली को मध्यकाल से पूर्ण रूप से अलग कर देते हैं। मैकियावेली से पहले कोई भी विचारक राजनीति को धर्म और नैतिकता से इतना अलग नहीं कर पाया, चाहे वह प्लेटो हो, अरस्तु हो, एक्विनास हो, इनमें से कोई भी नहीं। थोड़े बहुत अगर कोई मैकियावेली से मिलते थे तो वह थे मार्सिलियो, लेकिन वह भी मानव स्वभाव की द्वैधता और ईश्वरीय कानून में विश्वास
को अपने विचारों में नहीं छोड़ पाए। अतः मैकियावेली के बराबर धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग कर देना और किसी के बस की बात दिखाई नहीं देती। मैकियावेली राजनीति को धर्म और नैतिकता से जानबूझकर और पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। मैकियावेली की धारणा थी कि मनुष्य का केवल एक उचित लक्ष्य सामने है और वह है उसे अपने इस जीवन में सुख की प्राप्ति चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह सुख भौतिक ही हो। अभौतिक मूल्य जैसे महानता, शक्ति तथा ख्याति आदि की भी मनुष्य में सदैव इच्छा रहती है, लेकिन वह विनम्रता तथा सांसारिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा भाव जैसे गुणों का पुरजोर खंडन करता है, जिसे अब तक ईसाई धर्म जोर देकर बताता था। मैकियावेली का मापदंड था कि राजा के लिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए धोखाधड़ी, चालबाजी, विश्वासघात जैसे अनैतिक साधनों का प्रयोग करना गलत नहीं है। हालांकि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह धर्म और नैतिकता की उपेक्षा करता था। मैकियावेली ने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए जो सुझाव बताए उसमें नैतिकता का स्थान नहीं